अभी अंशु की वीडियो आई। अंशु ने वीडियो में सपना के लिए क्या कहा, आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो में लास्ट तक। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। अंशु ने ऐसा क्यों कहा? अंशु को ऐसा नहीं कहना चाहिए। छोटी मोटी जो बातें होती हैं वो आपस में सुलझा ली जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। हम तो यही कहेंगे। जैसे अंशु ने कहा कि 2 बच्चियों का भविष्य उनके हाथ में है। आखिर वो सपना की बच्चियां नहीं हैं। एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को कौन प्यार करता है भाई? आप सपना, अपने बच्चियों का भविष्य सपना ही तो देख रही हैं। माँ से बढ़ के कोई नहीं होता, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है। लेकिन आज उसको भी कलंकित किया जा रहा है कि जो सती सावित्री बन रही हैं। ऐसा क्यों कहा अंशु ने, ये तो हम नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि क्या सपना ने गलत किया था, क्या नहीं किया था। अब हम बोलना नहीं चाहते हैं। गोलमाल बता रही थी अपना, और ये भी कह रही थी 2 बच्चियों का भविष्य उनके हाथ में है। अरे भाई, तो बच्चियां उनकी हैं तो उनके हाथ में भविष्य नहीं रहेगा तो दूसरे के हाथ में भविष्य रहेगा। उनकी बच्चियां हैं, वही पालेंगी, वही पोसेंगी। माँ बाप से आगे बढ़ के कोई नहीं होता। ना दादी बाबा होते हैं, न बुआ फूफा होते हैं। सबसे सगे माँ बाप ही होते हैं। हम तो यही जानते हैं। और देखो, जो भी रूमर्स फैल रहे हैं, अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरे को इन फ्यूचर वो क्लियर करने पड़ेंगे। बट लेकिन मैं नहीं चाहती किसी की भी वो सती सावित्री सीता वाली इमेज ख़राब हो जाए। बिकॉज देखो, उनके हाथ में किसी का फ्यूचर है, 2 बच्चों का, और मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। इस वजह से मैं आज तक चुप हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी बोल के ख़राब करूँ कोई चीज़ें। तो आई विश सच में कि मैं चुप ही रहूँ। भाई, सबके बच्चियों का फ्यूचर अपने माँ बाप के हाथ में रहता है। हम ही लोग अपने बच्चों का करते हैं। दादी बाबा नहीं किए, बुआ फूफा को कोई नहीं किया। हम लोग खुद ही अपने बच्चों का करते हैं। हमारे बच्चे तो दादी बाबा से एक बनियान तक नहीं पाए हैं, तो क्या हम अपने बच्चों का नहीं करते हैं? अपने बच्चों का हम स्वयं दोनों लोग करते हैं, मैं भी मिल के। ऐसा थोड़ी ना है। हमारे हस्बैंड घर का पूरा खर्चा चलाते थे, पूरा सब कुछ करते थे। लेकिन हमको जो है एक बनियान तक हमारे बच्चों को नहीं दिया हमारे सास ससुर ने। तो हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, प्यास मर रहे हैं। कोई पूछने आता है? कोई नहीं। ना नंद नंदोई आते हैं पूछने, ना बुआ फूफा आते हैं पूछने, ना दादी बाबा। कोई नहीं पूछने आता। हम खुद ही किए हैं। ऐसे ही हम सब माँ को जानते हैं कि अब माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। एक कहावत कहा गया है कि अगर जो है माँ मर गई तो बाप पित्ती बराबर। अगर माँ नहीं है तो बाप भी सगा नहीं होता है किसी का। माँ ही ऐसी है कि वो बाप की भी जगह ले सकती है और माँ की भी जगह पूरी कर सकती है। उसको किसी भी हद तक जाना पड़े अपने बच्चों के लिए, तो माँ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक अगर भीख मांग के भी खिलाना पड़े तो माँ भीख मांग के अपने बच्चों को खिलाएगी कहीं से भी, कि मेरे बच्चे भूखी न रहें। माँ भूखी सो जाएगी, बच्चों को भूखा नहीं रखेगी। तो सपना तो भाई अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुछ ही चीज़ से नहीं मतलब है। अब वो कर रही है और उसमें क्या फैलाया जा रहा है। और फिर सती सावित्री, अरे सती सावित्री है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं। ये आप लोग कह सकते हैं। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं। बिना जाने हुए देखे हुए कोई भी बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग के उसमें तो सपना अच्छी है, काम कर रही है। आप भी अच्छी हैं, आप भी अपना पढ़ाई लिखाई करिए। आपको ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए कि आप अभी छोटी हैं, बच्ची हैं। हम तो यही कहेंगे कि अंशु को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए इसमें, क्योंकि अंशु का ये मामला नहीं है। ये उनके सास ससुर का मामला है। उनके सास ससुर जवाब दें, ये उनके जो है सपना जवाब दे। अंशु को इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बात हो गई है तो वो आपस में दोनों लोग बात करके वो कर लें। कल को अंशु की भी शादी होगी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी होगी। दूसरे घर में जाने पे क्या क्या कितना झेलना पड़ता है, ये कोई नहीं जानता है कि लड़की के भविष्य में क्या लिखा है शादी के बाद। तो अंशु को इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना स्पष्ट नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर ऐसा लांछन नहीं लगाना चाहिए सती सावित्री वाला। अब इसमें अलग अलग वीडियो बनेंगे सब।
थोड़ा सा फुरूरी छोड़ दो, उसके बाद बगल हो जाओ। अब इसमें अलग अलग सब लोग अपना रोटी सेकेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ था वो वाईटी पे ना लाने से अच्छा है वाईटी के पीछे सुलझा लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और किसी को गलत कहने, बुरा कहने का किसी को अधिकार नहीं है, ना हमको है, ना आपको है, ना किसी को नहीं है। पहले अपनी गिराबान में झाँक लो, तब दूसरी के ऊपर लांछन लगाओ। हम तो यही कहेंगे, कोई भी हो, हम हो या आप हो, किसी को किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। और ये तो आप लोग जान सकती हैं भाई, आपके घर का मामला है, आप जान सकती हैं, आप सपना जान सकती हैं और अंशु जान सकती हैं। लेकिन आप बेटा छोटी हो, पढ़ाई लिखाई करो, ज़्यादा इधर ध्यान न दो, इधर उधर की बातों में जो है थोड़ा सा बहक जाती हो। हम यही कहेंगे अपने अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चलता रहेगा, आगे की भविष्य अभी बहुत लंबी है आपकी, अभी कुछ नहीं निकला है, आगे शादी होगी, घर परिवार मिलेगा, पता नहीं कैसा मिलता है, कैसा चलाना पड़ता है, कैसा ससुर मिलता है, कैसे सास मिलते हैं, कैसे हस्बैंड मिलते हैं, कोई देख के नहीं आया है। लेकिन एक माँ बाप से अच्छा परवरिश अपने बच्चों का कोई नहीं कर सकता है। हम तो आज कहते हैं, अगर किसी बच्चे के बाप नहीं है तो बाप की जगह माँ ले सकती है, लेकिन अगर माँ नहीं है तो माँ की जगह बाप नहीं ले सकता है। क्योंकि कहावत कहा है, माँ मर गई बाप पित्ती बराबर। बाप जिधर खाना पाएगा, जिधर पड़ला उसका भारी लगेगा, उधर ही सरक जाएगा। वो माँ की तरफ, वो बच्चों की तरफ ज़्यादा नहीं ध्यान देगा। माँ है, माँ हम हमेशा तत्पर हर जगह अपने बच्चों के साथ खड़ी रहेगी। तो आज उनके पिता नहीं हैं तो माँ है, पिता हैं, दोनों ही सपना है। और उनके बच्चों का कोई नहीं कर रहा, सपना स्वयं कर रही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।